हेलो दिस इज विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि एनआईओएस का रिजल्ट 7 अगस्त से पहले डिक्लेयर होगा। अब मान लो यदि रिजल्ट 31 जुलाई के बाद डिक्लेयर होता है तो उस बेसिस पे यदि बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो भी जाएगा तो बच्चों का एडमिशन कैसे हो पाएगा यूनिवर्सिटीज़ में। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़, कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिनकी लास्ट डेट 31 जुलाई है एडमिशन की। अब आप सोचिए उस बेसिस के आधार पर यदि उनका रिजल्ट यदि लेट डिक्लेयर होता है तो बच्चे एडमिशन कैसे करवा पाएंगे। तो इसी के बेसिस पे और बच्चों का जो रिजल्ट दिया जा रहा है, बच्चों एक बड़ा गंदे पैटर्न पे आपका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है और उस बेसिस के आधार पे आपका रिजल्ट भी कम बन सकता है। जैसा आपको पता है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट काफ़ी पहले आ चुका है और उनके मार्क्स इस बार काफ़ी पहले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले जो रिजल्ट सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा एक लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि एनआईओएस का जो रिजल्ट है इस बार बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा यदि ये स्कीम अपनाया गया। तो आपको वीडियो को एंड तक देखेगा, आपको हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस बेसिस पे बच्चों आपका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। और उसी के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है कि बच्चों का रिजल्ट इस बेसिस पे ना दिया जाए। तो चलिए देखते हैं कि आपका रिजल्ट किस बेसिस पे दिया जाएगा। आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके पूरे न्यूज़ के आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका देखो कितना गंदा स्कीम है, बच्चों का रिजल्ट देखो किस बेसिस पे दिया जा रहा है, आपको सब पता चल जाएगा। क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स इन द पास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन, क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चों का जो एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा पिछले 3 पब्लिक एग्जामिनेशन के बेसिस पे रिजल्ट तैयार किया जाएगा। देखो ये कौन सी बात हुई, जैसे आपको पता चल जाएगा जैसे कि कोई बच्चा है जो पिछले साल में एनआईओएस में एग्जाम दिया था, उन्होंने मान लो 2 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया, जैसे लाइक एक बच्चा है यहाँ पे मैथ्स और डाटा एंट्री का एग्जाम दिया उस बच्चे ने, और वो 2 सब्जेक्ट्स में उनके बच्चे का अच्छे मार्क्स आए। और जो 3 सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम का इस बार रिजल्ट उनको देना था, एग्जाम देना था, तो इन 3 बचे हुए सब्जेक्ट्स का जो रिजल्ट आएगा कैसे दिया जाएगा, इन द पास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी कि पिछले 3 पब्लिक एग्जामिनेशन के बेसिस पे उनका रिजल्ट दिया जाएगा। अब आप सोचिए तो इन बच्चे का रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा, आपको पता चलेगा। स्टूडेंट मार्क्स विल बी एक्सेस्ड बेस्ड ऑन द अदर स्टूडेंट, यानी कि इस बच्चे का जो मार्क्स दिया जाएगा, अब आप सोचिए इस बच्चे के मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा, दूसरे के मार्क्स के अकॉर्डिंग इस बच्चे का मार्क्स दिया जाएगा। देखिए मार्क्स इनका है, रिजल्ट इनका आने वाला है, लेकिन इनका जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा, स्टूडेंट्स मार्क्स विल बी एक्सेस्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स, यानी कि जो पिछले 3 साल के पब्लिक एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है उस बेसिस पे बच्चों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो इस बिहाफ पे जो बच्चों का रिजल्ट इस बार का यदि इस तरीके से तैयार किया जाए तो बच्चों का रिजल्ट काफी कम आ जाएगा। देखो बच्चे का नंबर यदि इतने आ रहे हैं तो इनके बेसिस पे बच्चों को रिजल्ट तैयार करके देना चाहिए, इन मार्क्स के बेसिस पे, तो बच्चों के लिए सही होगा। यदि रिजल्ट यदि किसी दूसरे बच्चे के मार्क्स पे डिपेंड करके किसी बच्चे का रिजल्ट मिलता है तो वो साफ क्या है, नाइंसाफी है। तो मैं आपको कह देना चाह रहा हूँ कि जो हमारी जो वकील है, जो कमेटी बिठाई गई थी एनआईओएस की तरफ से, एम खानविलकर जी और मल्होत्रा जी ने क्या किया है, एनआईओएस में एक पिटीशन, जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है एनआईओएस के खिलाफ, जिसमें साफ कहा गया है कि ये साफ नाइंसाफी है और बच्चों का यदि इस बेसिस पर रिजल्ट तैयार किया गया तो बच्चे के मार्क्स काफ़ी हद तक कम आएंगे। यदि बच्चों का मार्क्स इस बेसिस पे मिला तो बच्चों को मार्क्स काफ़ी हद तक कम आ सकते हैं। तो Advocate Rishi Malhotra presented the petition on the behalf of a Chennai student who scored 97 and 93 marks in the 2 exam taken last year। जैसे एक बच्चे का एग्जाम का मार्क्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक ऋषि मल्होत्रा जी ने क्या किया, एक पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक बच्चे का मार्क्स थे मैथ्स में 97 और डाटा एंट्री में मार्क्स थे 93। तो इस बेसिस के आधार पे बच्चे के जो 3 एग्जाम होने थे, इंग्लिश के, अकाउंटेंसी के एंड साइंस के, इस बेसिस के बिहाफ पे बच्चों का रिजल्ट नहीं तैयार किया जाएगा। इन 2 मार्क्स पे बच्चों का रिजल्ट नहीं तैयार किया जाएगा। इस बच्चे का जो एग्जाम तैयार किया जाएगा अदर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे बच्चों का एग्जाम का मार्क्स दिया जाएगा। अब आप ही सोचिए इन बच्चे के मार्क्स इतने बढ़िया आ रहे हैं 97 93, और यदि बच्चों का मार्क्स किसी अदर स्टूडेंट्स के मार्क्स पे दिया जाए तो बच्चों के रिजल्ट पे कितना काफी हद तक असर पड़ेगा। यानी कि ये चीज हुआ तो बच्चे के मार्क्स ही कम आएंगे, इतने कम आएंगे कि मतलब आप कह सकते हो कि 80-90% लाने वाला बच्चा 70%
परसेंटेज लाएगा। तो काफ़ी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए गलत न्यूज़ निकल, बहुत ही गंदा न्यूज़ है। और इस न्यूज़ के खिलाफ जो एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा जी है, उन्होंने पिटीशन दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, और इसकी जो सुनवाई होगी 31 जुलाई फ्राइडे को इसकी सुनवाई होगी। आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप फुल डिटेल्स में वहाँ से पढ़ सकते हो, जबकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, ठीक है। 31 जुलाई को फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इसी के खिलाफ, कि ये जो मतलब आप एक कह सकते हो बिल्कुल ही बेतुका एक तरीका है मार्क्स देने का। बच्चों के जो मार्क्स देने का ये जो तरीका है बिल्कुल ही बेकार है। आप सोच सकते हो इस बच्चे के जो मार्क्स आएंगे, मोर देन 95% मार्क्स आने चाहिए। इस बच्चे के जो मार्क्स है मोर देन 95% आने चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे मार्क्स हैं इस बच्चे के सब्जेक्ट्स में। लेकिन यदि ये स्कीम अपनाया गया तो यानी कि इसकी स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं अनफेयर स्कीम लग जाएगा। बच्चों के साथ क्या होगा, अनफेयर स्कीम की तरीके से मार्क्स दिया जाएगा। बच्चे के साथ कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं होगा, जस्टिस नहीं मिलेगा यहाँ पे एनआईएस वाले बच्चों को। जैसे कि आपको पता है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का जो एग्जाम का रिजल्ट तैयार किया गया था, काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं अच्छा था। लेकिन यदि ये स्कीम रहा तो एनआईएस के बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है इस बार। तो कहीं ना कहीं यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई 31 जुलाई होगी, और फ्राइडे को जैसे ही कोई सुनवाई आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म कर दूंगा आपके वीडियो के थ्रू। और इसके कारण मतलब आप समझ सकते हो काफ़ी बच्चे एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे, लाखों बच्चे हैं ना इसमें जिनका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। अब आप सोचिए रिजल्ट इतना लेट डिक्लेयर होगा, आप सोचिए यदि रिजल्ट डिक्लेयर लेट होता है तो आप सोच सकते हो कि बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन लेंगे। काफ़ी सारे कॉलेज की जो लास्ट डेट है 31 जुलाई है, उस बेसिस पे बच्चों का रिजल्ट आ भी जाएगा तो उनके रिजल्ट आने का क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, कोई इन्फॉर्मेटिव आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट हो रहा तो कमेंट्स में मुझसे आप इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हो। यानी कि बच्चों का जो इस बार रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, जो पिछले परफॉर्मेंस के आधार पे, जैसे कि 97-93 मार्क्स इस बच्चे के मार्क्स थे, तो इस बेसिस के आधार पे ना दिए जाके बच्चों के जो सब्जेक्ट्स, पिछले जो सब्जेक्ट्स बचे हुए थे जैसे इंग्लिश, अकाउंटेंसी एंड साइंस के अदर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में बच्चों का मार्क्स दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इस केस को भी जरूर जीतेंगे। 31 जुलाई को हमारी सुनवाई होगी कोर्ट में, जैसे ही कोई फैसला आएगा आपके हित में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।